प्रिय विद्यार्थियों, मैं एतराम सिंह विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा वह है वित्त मंत्रालय के संगठन एवं कार्य। तो इसमें वित्त मंत्रालय की जो संगठनीय व्यवस्था है उसके बारे में भी बात करेंगे और वित्त मंत्रालय के जो कार्य किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार इसकी जो पूरी कार्य प्रणाली है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर वित्त मंत्रालय जो कि भारत सरकार का एक बड़ा मंत्रालय माना जाता है। और वित्त, जैसा कि आप सभी हम सब जानते हैं कि वित्त के बिना प्रशासनिक जितने भी जो प्लानिंग पॉलिसीज प्रोग्राम होते हैं वो बिना वित्त के क्रियान्वित नहीं किए जाते। और क्योंकि वित्त एक महत्वपूर्ण संसाधनों के साथ साथ जो वित्तीय मामलों का जो वित्त मंत्रालय है वो सभी प्रकार की जो भी अपनी नीतियाँ, योजना, कार्यक्रमों को संचालित करता है। तो इसकी जो संगठनीय व्यवस्था है उस संगठनीय व्यवस्था के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि आखिर में कौन कौन से और इसकी ब्रांचेज या विभाग हैं जो इसके साथ संगठित होकर कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि एक तो होता है इसका बीमा और राजस्व विभाग, जो जितने भी जो इंश्योरेंस या रेवेन्यू टैक्सेस जितने भी जो कलेक्ट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो बीमा और राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। ये इसकी संगठनीय व्यवस्था में एक ब्रांच के रूप में ही कार्य करता है। साथ में इसका व्यय, एक्सपेंडिचर, जितने भी जो व्यय होंगे, चाहे वो आपकी नीतियों योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए व्यय हों या और कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यय करना हो, तो एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट होगा, इसका जो विभाग होगा वो अपने इससे रिलेटेड कार्य ही करेगा, जो कि इस मंत्रालय की एक ब्रांच के रूप में ही कार्य करता है और इसकी संगठनीय व्यवस्था में इसको सम्मिलित किया जाता है। जो पॉइंट नंबर थर्ड, जो तीसरा है, वो है आर्थिक मामलों का विभाग। जितने भी जो फाइनेंस से रिलेटेड आय और व्यय का जो समरूप होगा और जितने भी जो नीतियाँ, वित्तीय से संबंधित नीतियाँ बनाई जाती हैं वो आर्थिक विभाग के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। तो ये तीन जो ब्रांचें हैं वो वित्त मंत्रालय के संगठन के रूप में कार्य करती हैं। एक चौथा जो विभाग होगा, साथ में बैंकिंग विभाग को भी रख लेते हैं, लेकिन इसका जो बैंकों से संबंधित काम होता है लेकिन वो आरबीआई के द्वारा ही संचालित किया जाता है, जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट भी है, एक स्वतंत्र भी है, लेकिन उसकी जो नीतियाँ योजनाएं जो भी हैं, उसकी नीतियाँ हैं आरबीआई की, वो अपनी खुद की संचालित की जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो मोटे तौर पे वित्त मंत्रालय द्वारा 5 प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिसके रूप में हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 तो रेवेन्यू टैक्सेज को लेके है कि जितने भी जो रिकवरी की जाएगी, करों की जो प्राप्ति की जाती है, वो इसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है टैक्सेज का। और टैक्सेज को किस प्रकार कलेक्ट करेंगे, किस प्रकार उनकी रिकवरी करेंगे, तो इम्पोर्टेंट कार्य इसका करों को प्राप्त करना या करों को एकत्र करने का कार्य पूर्ण रूप में किसी भी प्रकार के जितने भी जो टैक्सेज होंगे उनको समावेश करते हुए इसका कार्य किया जाता है। नंबर 2 कार्य जैसे कराधान नीति का नियमन, जितने भी जो फ्रेमिंग टैक्सेशन जो पॉलिसीज़ होंगी उन टैक्सेशन पॉलिसी को लेके इसकी जो नीतियाँ होंगी उनको किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको व्यय किया जा सकता है, इस प्रकार का जो विवरण, जो पूरा डेटा जो होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन करके ये बताया जा सकता है कि हमें आगे टैक्सेज को लेके किन किन क्षेत्रों में हमें व्यय करना है और किन किन क्षेत्रों से कलेक्ट जो किया है उनका भी संपूर्ण रूप से इनके द्वारा नियमन किया जाता है। नंबर 3 जो कार्य है आय और व्यय, जितने भी जो एस्टिमेट होते हैं, चाहे वो इनकम से हों चाहे वो एक्सपेंडिचर से हों। तो अगर हम बात करें तो जितने भी जो अनुमान लगाए जाते हैं कि किन क्षेत्रों से तो हमें आय प्राप्त होगी और किन क्षेत्रों में हमें व्यय करना है, तो पूर्ण रूपेण अगर हम बात करें तो जो बजट एक तरह से आय और व्यय का जो लेखा होता है उसी की प्रक्रिया का एक रूप होता है कि आय कहाँ से प्राप्त करनी है और व्यय हमें किन क्षेत्रों में करना है। इसका एस्टिमेट तैयार करने का कार्य भी वित्त मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। साथ ही नंबर पॉइंट 4, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो नंबर है वो है वित्त पर या आय पर कंट्रोल करना, यानी कि पूर्ण रूपेण जो बजट होता है उसके रूप में एक संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जो विभागों में विभाजित किया जाता है, किन किन विभागों में कितना हमें बजट देना है, कहाँ कहाँ से डिमांड हुई, क्यों आई, उन सभी का जो उल्लेख किया जाता है
वो व्यय पर जो कंट्रोल करने का जो कार्य किया जाता है वो भी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। नंबर लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें बजट की प्रस्तुति, जो प्रेजेंटेशन जो बजट की होती है यूँ तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है, सब कुछ कार्य इसी के द्वारा बनाया जाता है, निर्माण भी किया जाता है। और संसद में जब इसको कार्य को आय और व्यय की जो बजट की प्रक्रिया है उसको तैयार करके और पूर्ण रूपेण जो संचालित या वर्गीकृत किया जाएगा वो भी इसके वित्त मंत्रालय के निर्देशन में संपूर्ण बजट की प्रस्तुति बनाने से लेकर प्रस्तुति और साथ में उसकी क्रियान्विति तक का भी कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा ही संपादित किया जाता है।